हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी वीडियो है। तो इस वीडियो को केयरफुली सुनना है, अच्छे से समझना है और साथ साथ में इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि खाना खाने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। केयरफुली सुनना है आपको वीडियो और अच्छे से समझना है, फॉलो भी करना है, क्योंकि इन्हीं सब तरीकों की वजह से, एक बैड लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं। हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। चाहे खाना खाने का तरीका हो, चाहे वो पानी पीने का तरीका हो, सबका अपना एक तरीका होता है। खाना खाने का भी तरीका होता है, पानी पीने का भी तरीका होता है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करने का भी तरीका होता है। सारी चीज़ों के बारे में हम A to Z इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और बहुत अच्छी वीडियो है, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा सुनना है। तो सबसे पहला जो है, खाना खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि पहले हम खा लेते हैं उसके बाद तब नहाते हैं। ये बहुत गलत है। इससे जैसे आप खाना खाते हैं, गरम गरम खाना खा रहे, तो बॉडी आपकी क्या हो चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है और थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी है। और उसके बाद जो है, अब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और जो कुछ सिक्रेट होता है फूड डाइजेशन के लिए, वो सारी चीजें सिक्रेट होंगी और सारी चीजें क्या एक्ट करेंगी, डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही जाके वर्क करेंगी। अब जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। अब उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही सारी बॉडी के ऑर्गन्स एक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप जैसे कि फिर जाएंगे नहा लेंगे। नहाने से क्या होता है, तुरंत नहाने से आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। ना तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा, जब खाना नहीं डाइजेस्ट होगा तो बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए कभी भूल से भी आप जो है ये मत गलती करिए कि पहले हम खा लेते हैं तब नहाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं। पहले आप नहा लीजिए, उसके बाद जब मन करे तब आप खाइए। और ये भी है, नहाने के 10 से 15 मिनट भी बाद आप खाना खाइए, जब बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट जो हमें नहीं करना चाहिए वो है कि आपको कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। कोई भी फ्रूट्स हो, हर फ्रूट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन से फ्रूट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है। मे भी आपने खाना खाया, फ्रूट्स खाने के बाद क्या होगी, बॉडी में रिएक्शन हो जाएगी। जब बॉडी में रिएक्शन हो जाएगी, आपका खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आप फ्रूट्स खाने की गलती कभी भी मत करिए। आपका खाना भी नहीं सही से डाइजेस्ट होगा और आपका फ्रूट्स भी नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ स्ट्रोक कैसे होता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, गलत खाने की वजह से होता है, गलत तरीके से खाने की वजह से होता है, गलत तरीके से फूड को कंबाइन करके खाने की वजह से होता है। इसीलिए आपको कुछ स्ट्रोक होता है। इसलिए कभी भी जो है, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स मत खाइए। या खाने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की यही मिस्टेक होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम अपना दिमाग लगाते हैं और खा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें प्रॉब्लम होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना भी होगा, उन्होंने इसके साथ ये खा लिया, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाएगी। बाहर हम जब रिएक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ, तो बॉडी के अंदर नहीं रिएक्शन होगी, बॉडी के अंदर भी रिएक्शन होगी और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कभी कभी यही फूड पॉइजनिंग इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंसान की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। इसीलिए जो है, आप खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ साथ कभी भी फ्रूट्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है, वो है डू नॉट यूज अ टी। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, हम खाना खा लेंगे, खाना खाने के तुरंत बाद हमें चाय चाहिए। अगर आप चाय पी लेंगे, आपका खाना ही नहीं डाइजेस्ट होगा। खाना नहीं डाइजेस्ट, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे खाना ही नहीं पचेगा, तो जो कैलोरी है वो बॉडी में स्टोर होने लगेगी और हम मोटे होने लगेंगे। बस यही होती है गलत लाइफस्टाइल। इसी की वजह से जो हमारे अंदर बीमारियां हो रही हैं, इसी की वजह से हम अपने शरीर के अंदर बीमारियां पाल रहे हैं।
इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी गलती से भी चाय मत पीजिए, और खाना खाने के कम से कम 5 घंटे भी आपको पहले चाय नहीं पीनी है। जैसे कि अगर आप रात का डिनर 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं, तो आप 5 बजे या 4 बजे के पहले ही चाय पी लीजिए, उसके बाद आपको चाय पीने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा, अगर हम चाय पी लेते हैं तो 2-3 घंटे की भूख हमारी मर जाती है, 2-3 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती। तो सोचिए कि आप अगर उसी समय खाना भी खा लेंगे या फिर खाना खाने के बाद भी चाय पी रहे हैं, तो हमारी भूख तो पूरी तरीके से चली गई है, और हमने चाय पी लिया, खाना भी खा लिया, खाना ही नहीं हमारा डाइजेस्ट होगा। जब खाना नहीं डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अगली मॉर्निंग हमारे डिस्टर्ब हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। चाहे हम रात का खाना खाने के बाद चाय पिए तो भी प्रॉब्लम, सुबह या शाम जब भी चाय पिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए खाना खाने के बाद कभी भी चाय मत पीजिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो आज से इस गलती को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है, वो है डू नॉट हैव अ कोल्ड वाटर आफ्टर द मील। और दूसरी चीज है, ठंडा पानी हमें पीना ही नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद क्या, कभी भी नहीं पीना चाहिए लाइफ में। हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज करिए। इसीलिए आप फ्रिज खरीदिए ही मत। अगर आपके घर में फ्रिज रहेगी तो आपका ठंडा पानी पीने का मन करेगा, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आप कभी भी फ्रिज का पानी मत पीजिए। क्या पहले के लोगों के पास जो है फ्रिज थी? पहले तो इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ती थी और लोगों के पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। मतलब गर्मी तो उतनी ही पड़ती थी, बल्कि अब गर्मी बढ़ गई है, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि गर्मी ज्यादा पड़ती थी। ना फैन था, ना एसी था, ना कूलर था, कुछ भी नहीं था। वो इसी बहुत तेज, जितनी भी तेज धूप निकलती थी उसी धूप में रहते थे। और किसका पानी पीते थे? हमेशा जो है, जो हैंडपंप होता है उसका पानी पीते थे, या जो मटका आता है, पॉट आता है, उसमें रख के उसका पानी पीते थे। तो पहले के लोग आज के कंपैरिजन के लोग के कंपैरिजन में पहले के लोग ज्यादा हेल्थी रहते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंडेंट थे। आज के लोग पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एक फैशनेबल लाइफ स्टाइल पर डिपेंडेंट होते हैं। हम एक अलग लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और उसी लाइफ स्टाइल में हमारी बॉडी अपने आप को कभी भी नहीं अडॉप्ट कर सकती है। तो इसीलिए गलत लाइफ स्टाइल को मत फॉलो करिए, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी डिस्टर्ब होगी और आपके अंदर बीमारियां ही होंगी। हमेशा पानी कैसे पीना है? रूम टेम्परेचर वाटर का यूज करिए, नहीं तो घर में जो है बहुत गर्मी पड़ रही है तो एक पॉट खरीद के लेके आइए मार्केट से और उसमें पानी रखिए। उसका पानी अमृत भी होता है और उसका पानी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। तो बस उसका पानी पीजिए, लेकिन कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं उन सभी को पता होगा कि हमारा स्टमक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है, और वो सारे एंजाइम खाने को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इसलिए खाने को अगर डाइजेस्ट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपको खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप कभी भी खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। 90% लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। आप इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? खाने के निवाले को छोटा रखिए, खाने के निवाले को बढ़िया से अच्छे से चबा चबा कर खाइए। जब खाना अच्छे से चबाएंगे आप उस निवाले को, मुंह के अंदर जो स्लाइवा है वो स्लाइवा प्रॉपरली फूड के साथ जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो आपके ईसोफेगस अच्छे से आपके स्टमक में चला जाएगा, जिससे क्या होगा? खाना भी चला गया, अच्छे से वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और हमें पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे ही आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। अगली एक्टिविटीज ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें टहलना भी नहीं चाहिए, या खाना खाने के तुरंत बाद हम योगा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। योगा एक्सरसाइज हमेशा मॉर्निंग में ही करिए। खाली पेट आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिटेड होगा। पेट भर के योगा एक्सरसाइज किया ही नहीं जा सकता है, और उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी शो करेगा। चाहे दोपहर का खाना खाना हो, चाहे आप लंच करें, चाहे आप ब्रेकफास्ट करें, चाहे आप डिनर करें, उसके तुरंत बाद वॉक करना ही नहीं चाहिए। देखिए, ब्रेकफास्ट तो आपका एकदम हल्का होता है, खा के आप मतलब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक्टिविटीज का मतलब नहीं, नॉर्मल काम कर सकते हैं। ड्यूटी जाना है ड्यूटी जा सकते हैं, आप एक स्टूडेंट है तो आराम से अपना पढ़ भी सकते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक बैठ जाइए, बैठने के बाद आप सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं, लेकिन रात का खाना खाने के बाद तुरंत बाद सोना ही नहीं चाहिए। रात का खाना खा लिया आपने,
एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बैठने के बाद जाइए जो है छत पे जाइए अपने, और कम से कम जो है कम से कम 500 स्टेप या 5000 स्टेप वॉक करिए, आराम आराम से वॉक करिए। इससे आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी रात में नींद भी नहीं डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप, खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज। खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते तो आपके पेट में दर्द होने लगता है और उसके बाद आपका खाना भी नहीं सही से डाइजेस्ट होता है। तो इन सभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आज से इन सभी चीजों को फॉलो करिए ताकि आप अपने आप को हमेशा फिट, फाइन एंड जो है डिजीज फ्री रख सके। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।